स्वागत है आपको सिंधु घाटी सभ्यता की दिलचस्प दुनिया में, जो दुनिया की सबसे पुरानी और रहस्यमय प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित है और 1000 वर्षों से अधिक समय तक फली फूली, जिसने ऐसे संकेत छोड़े हैं जो आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को मोहित करते हैं। आज हम इस उन्नत सभ्यता के अद्भुत पहलुओं में गहराई से उतरेंगे, इसके उत्थान, उपलब्धियों, दैनिक जीवन और इवेंचुअल पतन। तो अपनी टाइम ट्रैवलिंग गियर को तैयार करें और चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की महानता की खोज करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं उस भूगोल को समझने से जिसने इस सभ्यता को संभव बनाया। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के उर्वर मैदानों के आसपास फली फूली, जो आज के पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों से होकर बहती है। यह नदी, साथ ही इसके सहायक नदियां, पानी का एक स्थिर स्रोत प्रदान करती थी, जो कृषि के लिए आदर्श था। यह क्षेत्र, जो आधुनिक पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के आसपास फैला हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था। जबकि जलवायु शुरुआत में हल्की और कृषि के लिए उपयुक्त थी, समय के साथ नदी के मार्गों में बदलाव और वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन सभ्यता के पतन में योगदान कर सकते थे। फिर भी इसके चरम पर सिंधु घाटी एक शहरीकरण और पारिस्थितिकी संतुलन का अद्भुत उदाहरण था। सिंधु घाटी सभ्यता की जड़ें प्रारंभिक नवपाषाण काल, लगभग 7000 ईसा पूर्व तक जाती है, जब इस क्षेत्र के लोग बसने और कृषि करना शुरू करते हैं। लेकिन 3300 ईसा पूर्व तक इन प्रारंभिक समुदायों ने एक शहरी समाज में विकास किया था, जो प्राचीन इतिहास की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक बन गया। ग्रामीण बस्तियों से समृद्ध शहरी केंद्रों में यह परिवर्तन तकनीकी उन्नति, जटिल सामाजिक संरचना के उदय और एक परिष्कृत आर्थिक प्रणाली के विकास द्वारा प्रेरित था। 2500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर शहरी योजना और संगठन के प्रमुख उदाहरण बन गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की एक सबसे आकर्षक विशेषता इसकी अत्यधिक उन्नत शहरी योजना थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहरों को सावधानीपूर्वक ग्रिड योजनाओं और चौड़ी सड़कों के साथ डिजाइन किया गया था, जो उन्हें शहरी योजना के सबसे पहले उदाहरणों में से एक बनाता है। दोनों शहरों को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया था, किला और निचला नगर। किला, जो शहर के बाकी हिस्सों से ऊंचा था, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों और संभवतः समाज के उच्च वर्ग के लोगों का घर था। इस बीच निचले नगर में अधिकांश जनसंख्या रहती थी, जिसमें घर, कार्यशालाएं और बाजार थे। लेकिन जो इन शहरों को असाधारण बनाता है, वह है उनका उन्नत जल निकासी और स्वच्छता प्रणाली। प्रत्येक घर में अपना निजी बाथरूम और शौचालय था, और ये एक जटिल जल निकासी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। पूरा शहर एक भूमिगत नाली नेटवर्क से जुड़ा था, जो घरों से अपशिष्ट जल को दूर करने के लिए ढके हुए नालों का उपयोग करता था। यह स्तर की स्वच्छता अपने समय से बहुत आगे थी। यहाँ तक कि मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी अन्य प्राचीन सभ्यताओं को भी यह समग्र जल निकासी प्रणालियां नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का एक और प्रमुख रहस्य इसकी लिपि है। हड़प्पा लिपि, जो मोहरों, बर्तनों और मिट्टी की पट्टियों पर दिखाई देती है, मानवता के ज्ञात सबसे पुरानी लेखन शैलियों में से एक है। फिर भी कई प्रयासों के बावजूद यह आज भी अप्रकट है। यह लिपि प्रतीकों की एक श्रृंखला से बनी है, जिनमें से कई चित्रात्मक हैं। हालांकि कुछ प्रतीक जानवरों, पौधों और ज्यामितीय रूपों से मिलते जुलते हैं, उनका वास्तविक अर्थ अभी भी अस्पष्ट है। शोधकर्ताओं ने इस पर बहस की है कि यह लेखन का एक रूप है या केवल एक प्रतीकों का सेट है, जिसका उपयोग रिकॉर्ड रखने, व्यापार या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। एक बात स्पष्ट है,
इस लिपि का व्यापक उपयोग यह संकेत करता है कि यह एक साक्षर समाज था, जिसमें एक जटिल नौकरशाही थी, जो व्यापार, वाणिज्य और प्रशासन को विशाल क्षेत्रों में प्रबंधित करने में सक्षम थी। यदि हम कभी हड़प्पा लिपि को समझने में सफल हो जाते हैं, तो हम उनके दैनिक जीवन, शासन और धार्मिक विश्वासों के बारे में अनगिनत रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। व्यापार सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा था। हड़प्पा लोग दूर दराज के क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे, जैसे कि मेसोपोटामिया, अरबी उपद्वीप और मध्य एशिया। सिंधु मुहरें जैसी कलाकृतियां मेसोपोटामियाई शहरों में पाई गई हैं, जो यह संकेत करती हैं कि वस्त्र, मोती और कपड़ा जैसी वस्तुओं का व्यापार लग्जरी वस्त्रों जैसे लाजवट, सोना और लकड़ी से किया जाता था। अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, जिसमें मुख्य फसलें गेहूं, जौ और कपास थी। प्रारंभिक कपास की खेती का प्रमाण यह बताता है कि हड़प्पा लोग अपने समय से आगे थे, क्योंकि कपास अन्य प्राचीन सभ्यताओं में सैकड़ों वर्षों बाद आया। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। पालतू बैल, भैंस और बकरियों के प्रमाण कई स्थलों पर पाए गए हैं, जो उनके आर्थिक विविधता को और भी उजागर करते हैं। सिंधु घाटी में धर्म एक ऐसा विषय है जो शोधकर्ताओं के बीच सबसे अधिक बहस का कारण है। यहाँ कोई भव्य मंदिर या विशाल धार्मिक भवन नहीं है, इसलिए उनके विश्वासों की प्रकृति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हालांकि कई शोधकर्ताओं का मानना है कि हड़प्पा लोग एक प्रकार के प्रोटो-हिंदू धर्म का पालन करते थे, जिसमें प्रकृति पूजा, प्रजनन अनुष्ठान और संभवतः जानवरों की पूजा शामिल थी। कई मोहरों में बैल और हाथी जैसे जानवरों की छवियां हैं, जो धार्मिक महत्व रख सकते हैं। देवताओं की तरह दिखने वाली मूर्तियों की उपस्थिति यह सुझाव देती है कि हड़प्पा लोगों का एक संगठित धार्मिक प्रणाली था, लेकिन अन्य प्राचीन संस्कृतियों की तरह बड़े पैमाने पर मंदिरों के बिना। यह हो सकता है कि पूजा घरों में या छोटे समुदाय आधारित स्थलों पर होती थी। 1300 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हो गया, लेकिन इसके पतन के पीछे के कारण अभी भी रहस्य बने हुए हैं। कुछ सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि पर्यावरणीय परिवर्तन, जैसे कि सरस्वती नदी का सूखना या सिंधु नदी के मार्ग का परिवर्तन, कृषि और व्यापार में विघ्न डाल सकते थे। कुछ का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, जैसे कि लंबी सूखा या मानसून की कमजोरी, ने क्षेत्र में जीवन को असंभव बना दिया होगा। कुछ यह भी मानते हैं कि आंतरिक कारणों जैसे कि अधिक जनसंख्या, सामाजिक अशांति या आर्थिक पतन ने भी भूमिका निभाई। कुछ का यह भी अनुमान है कि पड़ोसी समूहों से आक्रमण हो सकते थे, हालांकि इसके प्रमाण बहुत कम है। जो भी कारण हो, सिंधु घाटी के महान शहर समय के साथ खाली हो गए और सभ्यता धीरे धीरे गुमनामी में चली गई। इसके इवेंचुअल पतन के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता की धरोहर आज भी जीवित है। शहरी योजना, जल निकासी प्रणालियां और प्रारंभिक व्यापार के प्रमाण यह दिखाते हैं कि हड़प्पा लोग नवाचार करने वाले लोग थे, जो अपने समय से कई कदम आगे थे। उनका कृषि, शहरी योजना और व्यापार में योगदान भारतीय उपमहाद्वीप और इसके बाहर की संस्कृतियों के लिए आधारशिला बन गया। आज भी हम इस प्राचीन सभ्यता के अवशेषों का अध्ययन और अन्वेषण करते रहते हैं। और हालांकि कई सवाल अनुत्तरित हैं, एक बात निश्चित है, सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन दुनिया का एक सच्चा अद्भुत उदाहरण थी। धन्यवाद इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अद्भुत पहलुओं से अवगत कराती है। हमें उम्मीद है कि इस अन्वेषण ने इतिहास की सबसे दिलचस्प संस्कृतियों में से एक के बारे में आपकी जिज्ञासा को उत्तेजित किया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और इसे अन्य इतिहास प्रेमियों के साथ साझा करें। अगली बार तक
हमारे प्राचीन अतीत के रहस्यों की खोज करते रहें।